हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय वीडियोस। आज हम बच्चों को माइनस के सम करवाने वाले हैं। कैरी वाले सम एकदम इजी मेथड से मैं समझाने वाली हूँ, जिसमें बहुत सारे बच्चे जो है कैरी वाले सम में बहुत सारी गलतियां करते हैं। तो आज मैं आपको वही बताने वाली हूँ कि घर पर आप बच्चों को किस तरह से कैरी करने वाले माइनस के जो सम है वो कैसे सिखा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम एक रकम ले लेते हैं, एक छोटा सा सम लेते हैं। 6, 5, 4, 3, 7, 2। 1, 2, 3, 4, 5, 3। तो इस प्रकार से मेरे पास ये एक सम है माइनस का जो कैरी करने वाला है। अभी मैं आपको ये सॉल्व करके दिखाती हूँ और बताती हूँ कि किन किन बातों का ध्यान रखना है जब बच्चों को हमें कैरी करने वाले सम सिखाने हैं। तो सबसे पहले देखिए, बच्चों को सिखाना है जैसे कि ये सबसे पहले बच्चों को ये नीचे वाली देखनी है, इधर से स्टार्ट करना है सम सॉल्व करना। और ये जब नीचे वाली देखनी है, अगर नीचे वाली रकम बड़ी है, नीचे वाला जो डिजिट है वो ऊपर वाले से बड़ा है, तो हम यहाँ पे कैरी करेंगे। कैरी कहां से करेंगे? इससे। यहाँ पे 2 के साथ एक 1 ऐड होकर 12 बन जाएगा ये, ठीक है। और यहाँ पे कितना रह गया पीछे? साथ ही यहाँ पे लिख देना है। जब यहाँ से इधर कैरी करेंगे ना, तो पहले यहाँ पर लिखना है कि पीछे कितने रह गए, ठीक है। इसके बाद हम जब 12 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे? 9 यहाँ पर आ गया। और जब जो पीछे 6 था उसके बाद हमें देखना है, ये 7 तो अब कट हो गया, इसको हम कट भी कर सकते हैं इस तरह से, इस पर हम निशान लगा देंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इसके नीचे वाला जो ऊपर वाले हमारे पास आया उसके नीचे वाला हम देखेंगे, ये वाला कि ये उससे बड़ा है या छोटा है। अब ये वाला काउंट नहीं करना है, ऊपर वाला हमें देखना है कि वो इससे बड़ा है या छोटा है नीचे वाले से। अगर बड़ा है तो हम उसी में से माइनस कर देंगे। अगर छोटा है, अगर मान लो यहाँ पर 4 होता या 3 जो भी होता है, तो हम इधर से उसके एक कैरी कर लेते। लेकिन अभी ये वाला बड़ा है नीचे वाले से, तो हमें कैरी करने की जरूरत नहीं है। हम इस 6 में से 5 माइनस करेंगे। 6 में से 5 माइनस किए, हमारे पास निकल कर आ गया 1, ठीक है। तो क्या कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर जैसे 3 है, यहाँ पर ऑलरेडी 2 लिख देंगे, जबकि यहाँ पर तो कैरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें। लेकिन वो क्या करते हैं, यहाँ पे 2 लिख देते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर 6 लिखा तो उन्हें लगता है कि इसमें से एक माइनस हुआ था तो इसमें से भी एक माइनस होगा। वो ये नहीं देखते कि ये वाला तो ऑलरेडी इससे बड़ा है, तो हमें यहाँ तो कैरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन वो क्या करते हैं, बस उनको स्कूल में ये सिखाया जाता है, जैसे यहाँ पे 12 आ गया, ये 6 रह गया, 6 का 16 बना दो, यहाँ पे फिर से कम कर दो, इसमें फिर से कम करके, मतलब वो आगे आगे कम करते जाते हैं। उन्हें वो पहले ये नहीं देखते कि साथ साथ में हमें पहले सॉल्व करना है। उनको हमें यही सिखाना है कि पहले ये इसमें से ये निकाल कर यहाँ पर लिखो, उसके बाद फिर इसको देखो, इसको माइनस करो, उसको नीचे लिखो। लेकिन वो क्या करते, पहले इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं, ऊपर वालों को बस माइनस कर करके फटाफट से लिख देते हैं और कैरी अपने आप से कैरी कर लेते हैं। जबकि कई कुछ डिजिट ऐसे होते हैं जिसमें कैरी करने की जरूरत ही नहीं होती। जैसे ये 6 में कैरी करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन बच्चे यहाँ पर भी 16 बनाकर उसमें से 5 निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये कुछ गलतियां हैं जो बच्चे करते हैं। उन्हें हमें ये समझाना है कि बेटा सबसे पहले नीचे वाली रकम देखनी है, वो बड़ी है ऊपर वाले से या फिर छोटी है। अगर छोटी है तो कैरी की जरूरत नहीं है, अगर बड़ी है तो कैरी करना है। अब देखो, जैसे यहाँ पर 2 तो रहा ही नहीं, लेकिन बच्चे यहाँ पर 12 बना लेते हैं। अब देखो यहाँ पर 3 है आगे, यहाँ से तो यहाँ कोई गया ही नहीं, इसलिए ये 3 का हम नीचे 4 है, नीचे वाला बड़ा है और ऊपर वाला छोटा है, तो हमें यहाँ पर इससे कैरी करने की जरूरत है। यहाँ पर हमारा क्या आ गया? 13 बन गया यहाँ पर आगे इससे कैरी करके। और साथ में ही यहाँ पर लिख देना है कि इधर क्या बच गया? 3 बच गया हमारे पास। जब हमने 4 में से एक इधर कैरी कर लिया तो यहाँ पर हमारे पास 3 बच गया। 13 में से जब 4 हम निकाल लेंगे तो पीछे कितने बचेंगे? 9। उसके बाद हमें फिर से वही देखना है कि नीचे वाला इससे नीचे वाला छोटा है। अब ये खत्म हो चुका है क्योंकि यहाँ पर 3 हमारे पास आ गया, तो 3 हमें 3 को देखना है। ये वाला तो यहाँ पर हमें कट कर देना है कि इसको हमें अब नहीं देखना है, ठीक है। 3 में से 8 निकलेंगे? नहीं निकलेंगे, तो इसलिए हमें अब फिर से कैरी करना पड़ेगा। यहाँ पर कितने रह गए?
4 और यहाँ पर कितने बन गए 13। तो 13 में से 8 गए 5। और अब फिर से हमें वही देखना है, आगे वाला नीचे वाला देखना है हमें। आगे वाले में से आप देखो ऊपर वाले से अब ये खत्म हो चुका है, इस पर हमें ऐसे निशान क्रॉस का लगा देंगे। ये वाला हमारे पास खत्म हो चुका है, ऊपर वाला देखना है। ऊपर वाला कितना है 4। अब देखो 4 में से 2 निकलेंगे। 2 छोटा है कि बड़ा है 4 से? छोटा है, इसलिए हम 4 में से 2 निकालेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास 2। और उसके बाद अब देखो कुछ बच्चे यहाँ पर 5 बना देंगे, जबकि 5 की तो यहाँ पर जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये वाला ऑलरेडी इसमें से निकल रहा था 2 4 में से, इसलिए यहाँ पर 5 नहीं बनाना है बेटा। और ना ही इसको कट करके यहाँ पर 5 लिखना है, और ना ही इसका 16 कुछ नहीं बनाना है, और ना ही इसका 14 बनाना है। पहले हमें नीचे वाला देखना है। हमें बच्चों को ये सिखाना है कि पहले नीचे वाला देखो। अगर वो छोटा है ऊपर वाले से तो हमें कैरी की भी जरूरत नहीं है और उसको 14 बनाने की जरूरत नहीं है ऊपर वाले को, ठीक है। उसके साथ एक और 1 लगाने की जरूरत नहीं है। अगर नीचे वाला छोटा है, जैसे ये 2 छोटा था तो हमने 4 में से 2 निकाला, यहाँ पर 2 आ गया। उसके बाद आगे 6 है, 6 में से 1 निकाला 5, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। और उसके बाद हमें बच्चों को सिखाना है कि आपको ये कैसे पता चले कि आपका ये आंसर सही आया है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं हमारा आंसर सही है कि नहीं, तो हमें उनको सिखाना है कि सबसे पहले तो ये नीचे ये वाला आंसर लिखो, नीचे फिर से ये वाला आंसर लिखो जो हमारे पास आंसर निकल कर आया है, ये वाला आंसर। तो हम नीचे यही एज इट इज आंसर लिखेंगे। उसके बाद हम इसकी जो नीचे वाली जो इसकी सम की रकम है, हम ये इसके नीचे लिख देंगे 1 2 8 4 5 3। ऊपर वाली नहीं लिखनी है, हमें नीचे वाली लिखनी है, ठीक है। नीचे वाली लिख दी, इसको हम इस तरह से प्लस करेंगे। यहाँ पर इसको माइनस नहीं करना, हमें इसको प्लस करना है। अब देखो 9 में 3 ऐड किए 12 का 2 आ गया, 1 इधर ऐड हो गया, 5 6 7 आ गया। 9 में 4 ऐड किए 13, 3 आ गया, 1 इसमें रिमाइंडर बच गया तो 1 इसमें ऐड हो गया। 8 में 5 ऐड किए 13 में 1 ऐड किया 14, फिर से एक रिमाइंडर यहां पर। उसके बाद 2 और 2 4 और 1 5 और 5 और 1 6। अब देखो हमें ये वाली रकम देखनी है, ये ऊपर वाली से मैच कर रही है। 6 5 4 3 7 2। इट मीन्स कि हमारा ये वाला आंसर जो है सही है। एक ये तरीका है और एक और तरीका भी है अगर आप इसको चेक करना चाहते हो। एक तो ये हम नीचे वाली रकम को और जो हमारा आंसर आया है उसको हम ऐड करके प्लस करके, मतलब कि हम उसका आंसर निकाल सकते हैं कि वो सही हमारा आंसर आया कि नहीं। अगर वो एज इट इज ऊपर वाली रकम आ गई तो इट मीन्स कि हमारा सही है आंसर। अगर नीचे वाली रकम, अगर एक और तरीका देखना है तो इसको हम पहले इरेज कर देते हैं। एक और मेथड ये है कि जैसे ये वाला है, पहले हम ऊपर वाली रकम लिखेंगे एज इट इज, ऊपर वाली लिख दी, उसके बाद हम इसके नीचे आंसर लिखेंगे, ठीक है, लिख दिया। अब हमें इनको प्लस नहीं माइनस करना है। जैसे यहां पर वही फिर से कैरी कर लिया, 12 बन गया, 12 में से 9 गए 3, यहाँ पे कितना रह गया था 6 में से 1 गए 5। अब यहाँ पे 3 है, नीचे वाला बड़ा है तो हमें क्या करना है, इधर से कैरी करना है, यहाँ पर 13 बनाना है। 13 में से 9 गए, सॉरी 4, 13 में से 9 गए 4, और यहाँ पर कितना रह गया था 3 रह गया था। तो नीचे वाला देखना है, बड़ा है तो हम फिर से कैरी करेंगे। और यहाँ पे कितना रह गया 4 रह गया, और 13 में से 5 गए, हमारे पास कितने आ गए बेटा 8 ही आए ना गम। 4 में से 2 गए 2, 6 में से 5 गए 1, तो हमारे पास ये। अब हमें क्रॉस चेक करना है कि ये वाला नीचे वाली रकम, अब देखो नीचे वाली रकम आई है, ये अगर नीचे वाले से सेम एज इट इज मैच कर, देखो 1 1 2, यहाँ पे भी 2 8, फिर 8 4 4 5 5 3 3।
तो इस प्रकार से भी हम चेक कर सकते हैं कि हमारा ये वाला आंसर जो है सही आया है। प्रकार से हमारे ये दो मेथड हैं सम को चेक करने के लिए। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, एक ऊपर वाली रकम से इस तरह से आंसर को माइनस करके, एक नीचे वाली रकम में इस वाले आंसर को ऐड ऑन करके। ठीक है, ये दो मेथड से आप क्रॉस चेक कर सकते हो। और ऊपर आपको कैरी वाले समझ में आ गए होंगे कि बच्चों को कैसे सिखाना है कि बेटा सबसे पहले नीचे वाली रकम देखनी है कि वो ऊपर वाली से छोटी है या बड़ी है।